अपरा एकादशी के संपूर्ण महात्म्य का हम श्रवण करेंगे। युधिष्ठिर ने कहा कि हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी का क्या नाम है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, कृपया आप मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, लोक कल्याण की दृष्टि से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यह एकादशी बहुत अधिक पुण्य प्रदान करने वाली है और महापापों का नाश करने वाली है। हे राजेंद्र, इसका नाम अपरा है। यह अपरा एकादशी पुत्र प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत करता है वह संसार में प्रसिद्ध हो जाता है। ब्रह्म हत्या से ग्रसित, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भपात करने वाला, दूसरों की निंदा करने वाला और पराई स्त्री में आसक्त रहने वाला पुरुष भी, हे राजन, अपरा एकादशी का व्रत करने से निश्चित ही निष्पाप हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, जो माप तौल में बेईमानी करता है, जो झूठे वेद और शास्त्र गढ़ कर पढ़ता है, जो झूठा ज्योतिषी है और जो झूठी दवा देने वाला वैद्य है, ऐसे सभी कूट कर्म और झूठी गवाही देने वाले लोग नरकगामी माने गए हैं। परंतु हे राजन, अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस भयंकर पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो क्षत्रिय अपने क्षात्र धर्म का त्याग करके युद्ध से पलायन कर जाता है, वह अपने धर्म से बहिष्कृत होकर घोर नरक में जाता है। अपरा एकादशी का सेवन करने से वह भी उस पाप से मुक्त होकर स्वर्गलोक चला जाता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं अपने गुरु की निंदा करता है, वह महापापों से युक्त होकर भयंकर नरक में जाता है। अपरा एकादशी का व्रत करने से वह मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त कर लेता है। हे राजन, अब मैं अपरा एकादशी की महिमा बताता हूँ, सुनो। माघ मास में सूर्य के मकर राशि पर होने पर प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य को जो फल मिलता है, ग्रहण के समय काशी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है और गया में पिंडदान करने से पितरों को जिस प्रकार तृप्ति मिलती है, देवगुरु बृहस्पति के सिंह राशि में होने पर गोदावरी नदी में स्नान करने से, कन्या राशि में गुरु के होने पर कृष्णावेणी नदी में स्नान करने से तथा कुंभ के समय केदारनाथ का दर्शन करने से और बद्रिका आश्रम की यात्रा व उस तीर्थ का सेवन करने से जो फल प्राप्त होता है, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, हाथी, घोड़ा और स्वर्ण के दान से तथा दक्षिणापूर्वक यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, वैसा ही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। सद्यः प्रसूत यानी हाल ही में ब्याई हुई गाय, स्वर्ण और भूमि का दान करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, वह फल अपरा का व्रत करने से ही मिल जाता है। यह एकादशी पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए दावानल के समान है, पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है और पाप रूपी मृग को मारने के लिए सिंह के समान है। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते, वे जल में बुलबुलों और क्षुद्र जीवों के समान केवल मरने के लिए ही जाने जाते हैं, केवल मरने के लिए ही जन्म लेते हैं। जो मनुष्य अपरा एकादशी का उपाय करके भगवान त्रिविक्रम का पूजन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे राजन, संसारी जीवों के कल्याण के लिए मैंने इसका आपके समक्ष वर्णन किया है। इस आख्यान को पढ़ने और सुनने मात्र से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। मैंने इसका आपके समक्ष वर्णन किया है। इस आख्यान को पढ़ने और सुनने मात्र से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। नारायण 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 नारायण।